नमस्कार। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो और नए विषय को लेकर। तो आप सबका हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश पर आपका स्वागत है। और आज दोस्तों बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे की। बिहार का दौरा जो है उनका काफी हैट्रिक रहा और कई सवाल भी खड़े करता है और कई बातचीत भी होती है। तो एक तो बड़ा सवाल ये है कि अ, क्या कांग्रेस बिहार में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, और दूसरा ये है कि जो एक ग्रहण लगा हुआ था और एक क्वेश्चन मार्क था इंडिया गठबंधन पे कि वो टूट रहा है या खत्म हो गया है या फिनिश, जो मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर से, जो इस बात को बार बार उठा रहा था, उस पर एक विराम लग गया। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनका होटल मोरिया में स्वागत किया और उसके बाद वो राबड़ी निवास गए और लालू यादव और राबड़ी देवी से मिले, इसका मतलब ही ये है कि इंडिया गठबंधन स्टेट मतलब पूरा एकजुट है और उसमें कोई दरारें नहीं है। तो पूरी बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और अपने मित्रों, दोस्तों और दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको प्रेषित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। अब मैं आता हूं बिहार के राहुल गांधी के बिहार दौरे पर। बिहार से बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? राहुल पहुंचे पटना। राहुल पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव ने मौर्य होटल में उनका स्वागत किया। वो पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। तो ये एक चौंकाने वाली खबर भी है कि इंडिया गठबंधन एक तरफ टूट गया कर रहे थे। लालू यादव ने भी बयान दिया था कि हाँ, ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए और ये सारी बातें। उसके बीच में तेजस्वी यादव अगर लालू यादव का इस तरह राहुल गांधी का इस तरह मौर्या होटल में जाकर इंतजार करते हुए, हालांकि मौर्या होटल में उनकी भी मीटिंग थी तो वो उस मीटिंग के लिए ही गए थे, लेकिन फिर भी मौर्या होटल के गेट पर उनका स्वागत करना अपने आप में एक घटना तो है ही, चौंकाने वाली घटना है। और फिर उन दोनों के बीच में काफी 15-20 मिनट तक बातचीत भी हुई होटल के कमरे के अंदर। तो ये एक संकेत है कि इंडिया गठबंधन अलग नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। दूसरी चौंकाने वाली घटना यह है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि बिहार में जो जाति गणना जनगणना हुई थी वो फेक जनगणना है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके आगे की जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हुई है। राहुल गांधी का पटना दौरा, अब मैं इसको पूरा ही आपको बताता हूं। राहुल गांधी का पटना दौरा बहुत हैट्रिक रहा। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान की रक्षा, हमारी रक्षा पर बात तो की ही, वे सादाकत आश्रम भी गए और वहां पे भी संबोधित किया। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा अव्यवस्था और पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन स्थल पर भी गए और वहां पे छात्रों को
समर्थन दिया। वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचे, वहां लालू यादव के साथ नाश्ता किया और बहुत देर तक बातचीत हुई। बिहार दौरे में राहुल ने जो बीजेपी पर तो वार किए ही, उन्होंने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया और जाति जनगणना का पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि बिहार की जाति गणना फेक, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। आरक्षण को बढ़ाया, उसे 9वीं सूची में क्यों नहीं जुड़वा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार आपकी बैसाखी पर टिकी हुई है और बिहार विधानसभा में भाजपा ने भी इसका समर्थन किया था। राहुल ने सवाल किया, क्यों इस जाति गणना, जनगणना और आरक्षण के मामले को लटकाए हुए हैं नीतीश कुमार। ये बड़ा सवाल और बड़ा हमला है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार की सारी राजनीति पिछड़ों और दलितों और अति पिछड़ों के ऊपर ही टिकी हुई है। वो बात अलग है कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे बिहार से ही निकले हुए हैं और इन मुद्दों पर राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार की सफलता का केंद्र रहे हैं। कांग्रेस का टैप रिकॉर्ड बहुत खराब है। पहले 1958 में पिछड़ों को आरक्षण के सवाल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग बनाया, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आयोग की सिफारिश पर धूल जमती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर इसको साफ करने की कोशिश नहीं की। और उस समय भाजपा का पूर्व स्वरूप जनसंघ, मतलब उस समय तक तो भाजपा थी नहीं, जनसंघ थी, तो जनसंघ तो आरक्षण के प्रारंभ से ही खिलाफ थी। वो तो दलितों, आदिवासियों के आरक्षण का भी विरोध कर रही थी। तो ये जो आज चैंपियन बन रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह आरक्षण के, वो हकीकत ये है कि उनकी पार्टी शुरू से ही आरक्षण के विरोधी थे और आज भी ये विरोधी है। हालांकि वो अलग बात है कि वोट के लिए कुछ भी बोलना पड़ रहा है। इस समय तक उस समय तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, मधुलिमे, जॉर्ज फर्नांडिस और सभी समाजवादी नेता काका कालेलकर आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे। संसद से सड़क तक डॉक्टर लोहिया तो संसोपा ने बांधी गांठ 100 में पावे पिछड़े 60 का नारा लगा ही रहे थे और इसके ऊपर कई आंदोलन भी कर रहे थे। आरक्षण को वो विशेष अवसर का सिद्धांत बताते थे। उन्होंने तो ये सिद्धांत बनाया था विशेष अवसर का, और उसमें ये कहा था पिछड़ों को 60% तक आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति की हो, पिछड़ी ही माना था। तो उस समय तक जो राजनीति थी वो समाजवादियों के प्रभाव में थी और समाजवादी ही इस आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ और कांग्रेस दोनों इस नीति के विरोधी थे। हालांकि कांग्रेस चुप थी, कांग्रेस ने कभी आरक्षण का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसको लागू करने के लिए बहुत लालायित भी नहीं थी। तो लेकिन 1977 में जनता पार्टी ने, क्योंकि सरकार बदल गई थी और जनता पार्टी में आ गई और जनता पार्टी में भाजपा भी थी और संगठन कांग्रेस के लोग भी थे, इसलिए उन्होंने काका कालेलकर कमेटी को तो लागू नहीं होने दिया और एक बहाना बना करके कि ये बहुत पुरानी है, इसलिए इस पे एक नया आयोग बना देते हैं। तो नया आयोग बनाया, मंडल आयोग। पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग का गठन किया और उसे भी उसकी रिपोर्ट भी 1980 में आ गई थी और सरकार गिर गई थी जनता पार्टी की। तो इंदिरा गांधी ने उसको फिर इग्नोर किया
और राजीव गांधी ने भी इग्नोर किया। 1984 में राजीव गांधी आ गए थे, 85 में, तो उसको उन्होंने भी इग्नोर किया। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का भी टैप रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में खास तौर से दोनों ही पार्टियां, भाजपा भी और कांग्रेस भी, और बल्कि दूसरी जो स्वतंत्र पार्टी और ये जो दूसरी पार्टियां थी, वो भी इसके पक्ष में नहीं थी। सिर्फ समाजवादियों ने आरक्षण को सपोर्ट किया, और वो चाहते थे कि कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू हो, और वो नहीं हुई, और मंडल आयोग लगा तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो। और फिर 89 में वीपी सिंह की सरकार आई, उसमें समाजवादियों के दबाव में वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू किया, जो आज भी मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद बिहार से बड़ी खबर, उसके बाद की राजनीति मंडल आयोग और आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। आरक्षण विरोधी भाजपा और कांग्रेस दोनों को दलित, आदिवासी, ओबीसी वोट चाहिए, इसलिए सभी पार्टियां आज मंडल और आरक्षण के समर्थन का दिखावा कर रही है। राहुल, अखिलेश, लालू अब पूरी तरह पर जाति, जनगणना और आरक्षण को मुद्दा बनाए हुए हैं। मतलब ये सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो अब समाजवादियों से कांग्रेस ही छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो कम से कम भी नीतीश और लालू इनको पांव नहीं रखने देंगे। ये मुद्दा इनके हाथ से नहीं छीन सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं में भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं, ऐसा दिखता है। खैर, हम राहुल गांधी के बिहार दौरे की बात कर रहे थे। तो बिहार दौरे में एक खास बात ये हुई है कि पप्पू यादव, जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, बिहार दौरे में एक बात साफ तौर पर दिखी, वह यह कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने आप को कांग्रेसी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कहीं भी बैठक में या राहुल गांधी से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया। पप्पू यादव ने राहुल के दौरे का पटना में स्वागत के लिए एरोड्रम से लगाकर सदाकत आश्रम, मोरिया होटल, जहां जहां राहुल गांधी गए, कार्यक्रम तय थे, वहां पोस्टर, बैनर लगवाए। पूरे पटना को जो है राहुल गांधी के स्वागत के पोस्टरों और बैनर से पप्पू यादव ने पाट दिया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने पप्पू यादव को पूरी तरह इग्नोर किया। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस और राहुल ने पप्पू यादव को क्यों इग्नोर किया, जब पप्पू यादव सांसद भी हैं और पूरी तरह से वो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं और कांग्रेस को जरूरत भी है, तब भी पप्पू यादव को क्यों इग्नोर किया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर पूरी बिहार की राजनीति भी टिकी हुई है। अब इसी तरह कन्हैया कुमार को भी बिहार से लोकसभा का टिकट नहीं देना एक नई कहानी को जन्म देता है। ये दोनों नेता कांग्रेस की बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस इनको आगे नहीं बढ़ा रही है या इनको इग्नोर कर रही है दोनों को? क्या कांग्रेस आरजेडी के इतने दबाव में है कि वो इस महागठबंधन को बनाए रखने के लिए अपने इन तेज तर्रार नेताओं को, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को, बिहार की राजनीति से दूर रखने का फैसला करना पड़ा है? तो ये जो बात है वो ये है कि ये कहा जा रहा है
कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के दबाव में कांग्रेस ने पप्पू यादव को कांग्रेस के अंदर नहीं ली, उसकी मेंबरशिप जो है नहीं ली। और दूसरा ये है कि कन्हैया कुमार को भी इसीलिए उसको बिहार में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन दोनों से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खतरा है। और अब ये तो राहुल और कांग्रेस को तय करना है कि उनको आरजेडी को समर्थन देना है या कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन का भी सवाल है। अगर उन दोनों को तवज्जो देने से इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक जो तेजस्वी यादव और मतलब आरजेडी है, वो अगर छिटक जाता है तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि इसी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को तो दिल्ली में लड़ाया, और हमारा ये मानना है कि अगर कन्हैया कुमार को अपनी जमीन तलाशनी है तो दिल्ली के अंदर मुखर्जी चौक, जिस मुखर्जी नगर जहां से वो चुनाव लड़े, वहीं पर उनको 5 साल पूरी मेहनत करनी चाहिए और अगले चुनाव का इंतजार करना चाहिए। या अभी विधानसभा में भी चुनाव लड़ सकते हैं वो, लेकिन बिना तैयारी के चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप खाली जाके खड़े हो जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि कन्हैया कुमार बहुत सालों तक वहां पर रहे हैं और उनकी राजनीति के मतलब उनकी वहाँ पहचान भी है, एक राजनीतिक पहचान भी है। तो ये उनका अंदर का मामला है। तो यही बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को इग्नोर क्यों किया। ये इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और लोगों को फॉरवर्ड करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, और लोगों को बताएं कि हम एक अच्छे और साफ सुथरे वीडियो बनाते हैं। राजनीति के नियामक या सैद्धांतिक राजनीति के पक्ष में हमारा अब ये अभियान है। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लोगों से भी आग्रह करें कि वो भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।